नमस्कार मेरे छात्र भाइयों और बहनों, आज हम कवि सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं कुछ इससे बढ़कर यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय करा दूं। इनका जन्म 20 मई 1900 कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर प्रयागराज में 1977 में हुई। इनके परिचय के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पंत जी को प्रकृति यानी पेड़ पौधे झरने इनसे बहुत ही लगाव था। प्रकृति के इस सौंदर्य को परखते परखते उन्होंने भावनावश कर लिया और अपने कविता में इनको शब्दबद्ध कर दिया। कक्षा चौथी से ही अपने बचपन से वह सुंदर सुंदर रचनाएं किया करते थे और उनके इस कार्य की सराहना हेतु उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार से उनका सम्मान कर उनकी सराहना की गई है। इनकी प्रमुख कृतियों में वीणा, पल्लव, गूंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि कविता संग्रहों का समावेश है। तो देखिए, नमस्कार मेरे प्यारे छात्र भाइयों और बहनों, आज हम हिंदी भाषा के एक जाने माने कवि सुमित्रानंदन पंत जी की एक कविता का गायन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये कविता होने के कारण इसका गायन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की कविता नहीं कुछ इससे बढ़कर, नहीं कुछ इससे बढ़कर। प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्यदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जुझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, जब भंडार कृषक देते भर। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित। नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित। जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित। नहीं प्रार्थना इससे शुचितर, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। नहीं कुछ इससे बढ़कर, नहीं कुछ इससे बढ़कर, नहीं कुछ इससे बढ़कर। देखिए बच्चों,
कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता की पहली 5 पंक्तियों में वो हमें बताना चाहते हैं कि जननी यानी माँ शिशु को प्रसव पीड़ा सहकर उसे प्रत्यक्ष इस दुनिया में लाती है। स्तन्यदान यानी दूध पिलाकर अपनी संतान को पालते पालते वह अपनी ज़िंदगी का हर एक पल उसके लिए न्यौछावर करती है यानी समर्पित करती है। शिशु के लिए एक माँ का यह त्याग, समर्पण, प्रेम एक सुंदर सी प्रार्थना के भांति है जिससे बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं। यह कवि जी हमें पहली 5 पंक्तियों में बताते हैं। कविता की दूसरी 5 पंक्तियों में कवि जी हमें बताते हैं कि प्रकृति भले ही जाड़ों के दिनों में या जाड़ों के मौसम में ठंड हो या धूप के मौसम में गर्म, कृषक यानी किसान, खेतीहर अपना स्वेद यानी कि पसीना बहाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और इस शस्य यानी नई कोमल घास से श्यामल हुई यानी सावली धरती से अनाज उगाकर उससे भंडार भर देता है। तो किसान की यह मेहनत एक साधना के भांति है, एक शुभकर प्रार्थना जैसी है। ऐसा कवि जी हमें कविता की दूसरी 5 पंक्तियों में बताते हैं। कविता की तीसरी 5 पंक्तियों में कवि जी हमें बताना चाहते हैं कि कलाकार और कवि वर्णों को शब्दबद्ध करके ऐसे भाव उत्पन्न करते हैं और उनकी रचनाओं से भक्ति, प्रेम, श्रृंगार, हास्य, विनोद, नाद, लय का संगम करके लोगों को सम्मोहित कर एक नया रूप देते हैं और इन कृतियों में एक प्रकार की जान डाल देते हैं। कवियों और कलाकारों की इस प्रतिभा से प्रियतर और प्यारी कोई प्रार्थना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, ऐसा हमें कवि जी बताते हैं। कविता की चौथी 5 पंक्तियों में यानी कि चौथे चरण में कवि जी बताते हैं सत्य पर निष्ठा रखने वाले और इस धरती माँ से अपने जान से ज़्यादा प्यार करने वाले जवान, वीर पुरुष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी जब मानव का जीवन मंगलमय होने के लिए अपना प्राण देकर भी बलिदान देते हैं और अपनी शौर्य गाथा से इस मिट्टी को रक्त से भिगो देते हैं, तब इन वीरों का बलिदान अपनी धरती माँ के लिए सबसे बढ़कर प्रार्थना है। और कविता की आखिरी 5 पंक्तियों में कवि जी हमें बताना चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान, एक सृजन नागरिक, एक सभ्य व्यक्ति यानी कि अच्छे लोग इस जीवन में अच्छे और सुखकारक पलों का आनंद लेते लेते दीन, दुर्बल, पीड़ित लोगों को मदद कर कर उनका द्रवित यानी दुख भरा पिघला हुआ जीवन आनंदमय करने के लिए हो सके उतनी सहायता करते हैं। तो यह एक सबसे पवित्र प्रार्थना के भांति है यानी शुचितर है। इससे पवित्र कोई प्रार्थना नहीं है, इससे पवित्र कोई प्रार्थना नहीं है। तो इसी तरह कविता के 5 ही पंक्तियों में कवि जी की जो शब्दबद्ध करने की प्रतिभा है, इससे जो वाचक वर्ग है वह प्रेरित हो जाता है। इस पूरे पद्य में कवि जी ने बताते बताते माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी और त्यागी वीर पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया। और सुमित्रानंदन पंत जी का यह मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति, चाहे वह माँ हो, चाहे वह धूप में काम करने वाला किसान हो, चाहे वह भावबद्ध शब्दों से इस दुनिया में अच्छी अच्छी रचनाओं कर अपनी कविता का ज्ञान बांटने वाला कवि है, या इस देश के हित में बलिदान देने वाले जवान हैं, वह सदैव तत्पर रहते हैं। अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है, दूसरी कोई पूजा नहीं है। धन्यवाद।